देख रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामरे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय से हम डॉक्टर कुमार कामरे यानी जो एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ एक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, उनके साथ हम ये शो प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डी एडिक्शन के बारे में अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है रिलैक्सिंग विदाउट बूज दिस लॉकडाउन, यानी कि हम बूज के बिना भी यानी शराब के बिना भी इस लॉकडाउन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर कुमार कामरे से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस लॉकडाउन में आप बिना शराब पिए यानी बिना अल्कोहल को हाथ लगाए भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर कामरे, वेलकम टू बिंदास मूड। गुड इवनिंग श्वेता जी। डॉक्टर कुमार कामरे, जैसा कि हम कुछ समय से ये डी एडिक्शन सीरीज प्लान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे एडिक्शंस को लेकर के। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये हो जाता है कि बहुत बार ये जो एडिक्शंस होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग जो अभी वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से वो ये अरेंज करके और बूज कर रहे होते हैं या शराब पी रहे होते हैं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, ये जो सब कुछ जबकि जब जान रहे हैं कि कोरोना है और कितना खतरनाक है अभी किसी भी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स का हो जाना, फिर भी ये जो एटीट्यूड है इसको किस तरह से हम खास करके यंगस्टर्स में चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो नोवेल्टी सीकिंग है या बहुत लोग जब इसके आदी हो चुके हैं, अब उनको वापस क्या लाना, सबसे पहली बात क्या लाना पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन ये, और अगर हाँ तो कैसे? जी, जैसे आपने मेंशन किया, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का इस्तेमाल जैसे तैसे जुगाड़ रहे हैं, कहीं से भी मिल रही है तो ले रहे हैं। और एक चीज़ और देखी गई कि कई लोगों ने शुरू भी किया है, और ये क्यों हो रहा है इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद हम कुछ चीज़ें समझ पाएंगे कि भाई क्यों लोग ले रहे हैं। डिस्पाइट ये पता है कि भाई लॉकडाउन है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से मिल लूँ तो मुझे यार ये खरीदने जाऊंगा और बीमारी घर ले आऊंगा, फिर भी रिस्क लेके भी लोग जा रहे हैं। तो रीजन इज लोगों को लगता है कि नशा करना, ड्रिंक्स करना, बूज करना, इससे मेरा टेंशन कम हो जाता है, आई फील रिलैक्स्ड। सो मेरा यही एक सवाल होता है कि क्या आपने बूज या नशा लेने के पहले आपकी जिंदगी में कभी आप रिलैक्स हुए नहीं थे क्या? जब आपको कभी टेंशन वाली सिचुएशन आई थी? बहुत सारी टेंशन वाली सिचुएशंस आती है हमारे इसमें, हम स्कूल के एग्जाम्स देते हैं, उस समय भी टेंशन रहता है। सो हमने क्या किया वो टाइम पे जो टेंशन था, क्या हमने बूज ली थी? नहीं ली थी। हमारी कोई एंट्रेंस की एग्जाम है, खासकर मैं यंगस्टर्स के ग्रुप को जब एड्रेस कर रहा हूँ, तो एग्जाम एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो हमेशा कहीं ना कहीं आइदर एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन या उसका रिजल्ट, इससे जुड़ के थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। तो क्या हम उस समय पे बूझ लिया करते थे? नहीं, हम उस एग्जाम को फेस करते थे, उस टेंशन को फेस करते थे और आगे निकल जाते थे, सी थ्रू करते थे। तो ऐसा क्या हो गया भाई लॉकडाउन में कि मैं जो इस टेंशन को बूज के सहारे से ही निकाल पाऊँ? ऐसा जरूरी नहीं। ये सबसे पहली गलत वहमी है, बिकॉज बूज लेने से, दारू लेने से, ड्रिंक लेने से आपका टेंशन कहीं पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। आपकी जो ये अड़चन है बिकॉज ऑफ मैं लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठा हूँ या मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, बहुत वर्कलोड है, सो मैं जब बूज ले रहा हूँ तो इससे क्या मेरा वर्कलोड कम होने वाला है? नहीं। क्या इससे मैं वर्कलोड कम करने के लिए एफिशिएंटली वर्क कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। सो उसका कोई एडवांटेज तो है नहीं कि मैं बूज ले रहा हूँ और उससे जो कुछ भी फील गुड आता है वो फील गुड कुछ समय के लिए होता है, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये फील गुड वापस फील करने के लिए मुझे वापस बूज लेनी पड़ेगी, फिर से शराब पीनी पड़ेगी, और यही सारे खेल में आदमी फंस जाते हैं। तो कई लोग इसी वजह से कई सालों से फंसे पड़े हैं और लॉकडाउन के दरमियान और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब समय ज्यादा है कुछ लोगों के हाथ में, क्योंकि जो फील्ड पर काम किया करते थे अब उन्हें फील्ड पर जाना नहीं है। जो फील्ड जॉब्स थी, जैसे मार्केटिंग की जॉब हो, फील्ड पर जाना नहीं है। नाउ आई एम, मैं अभी घर पर हूँ। ऐसे फिर जब समय ज्यादा रहता है और फिर
कुछ भी परेशानी हो तो लोगों का ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बहुत बार रीइंफोर्स किया गया है, हमारे कई सारी मूवीज में भी दिखाते हैं। टेंशन आया, हीरो हाथ में दारू का ग्लास उठा लेता है, ब्रेकअप हो गया, हीरो हाथ में दारू का ग्लास उठा लेता है, जी कोई खुशी की बात है, इंडिया जीत गई मैच, तो भी हाथ में दारू का ग्लास उठा लेता है। सो कुछ भी हो जाए लोग हाथ में शराब उठा लेते हैं। सो दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट कि भाई शराब पीने से मजा आता है। नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसे भी बहुत मजा आता है, हमें शराब की जरूरत नहीं है। सो अगर ये बात जानकारी लोगों तक पहुंच सके तो ये कई सारे लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर आउट होने में मदद होगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि भाई जो लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन्हें क्या वापस लाना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाना मुमकिन है। देखिए, इट इज जस्ट एन इलनेस। जो अल्कोहल को कंज्यूम करना है या कोई भी नशे का पदार्थ, एनी ड्रग वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, एनी एडिक्टिव सब्सटेंस, फिर वो ब्राउन शुगर हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, टोबैको हो सकता है, टोबैको के प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, गांजा, वीड हो सकता है, एमडी लेते हैं लोग। सो ये सारे जो है एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, और इसके अगर हम कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो इससे जो मिलने वाला इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें बार बार उस सब्सटेंस के तरफ खींचते रहेगा, और इस साइकिल में आदमी फंस से जाता है। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले उसे खुद को डिसाइड करना है कि भाई मुझे इसके बाहर निकलना है, और फिर उसके लिए जो कुछ भी हेल्प की जरूरत है, उसके फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, उसके फैमिली के साथ बात करने की जरूरत है, स्पेशलिस्ट से बात करने की जरूरत है, काउंसलर्स से जानकारी लेने की जरूरत है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से वो इस ये जो विशियस साइकिल जो होती है एडिक्शन की, उसमें से वो बाहर आ सकता है। तो इट इज जस्ट फर्स्ट कि भाई अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मजे के लिए तो ले रहा हूँ लेकिन बाद में ये नशा ही हमारे मजे लेने लग जाता है, ऐसी बात हो जाती और डॉक्टर साहब, मैं इसमें कुछ कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि क्या कोविड का वैक्सीन लेने के पहले उन्हें शराब या ये जो अल्कोहल है वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, सो दैट कि वो वैक्सीन का इफेक्ट अच्छा हो। वैक्सीनेशन के पहले अल्कोहल का जो कंजम्पशन है उसके बीच क्या कनेक्शन है? बेसिक लॉजिकल कनेक्शन है, बहुत कुछ अलग से है नहीं। कई बार जो सिंपलेस्ट चीज जो देखी गई है, अगर रोजमर्रा अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक्स कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है, जो एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन होती है, वो जरा डाउन रहती है। बिकॉज ये होता है कि जब ड्रिंक्स की जाती है तो प्रॉपर फूड इंटेक नहीं होता है, फूड इंटेक कम रहता है तो ऑब्वियसली बॉडी वैसे ही वीक रहती है, और एक वीक बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत अच्छे से कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है। द इशू क्या हो जाता है कि अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह की इन्फेक्शन को एक्सपोज होगी तो ऑब्वियसली वो उस इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा, और यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इवन इफ हम वैक्सीन के बारे में भी बात करते हैं, सोचते हैं, तो ये सबसे बढ़िया निर्णय रहेगा कि वैक्सीन लेनी है तो आप प्लीज अपना शराब का इंटेक, अल्कोहल इंटेक बंद कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, क्यों बंद करना है? बंद करने से एक चीज, सबसे पहले तो आप अल्कोहल के प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, जो ये अल्कोहल की प्रॉब्लम है इससे बाहर निकल आएंगे। और दूसरी, धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी जो है, एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन, वो भी इंप्रूव होते जाएगी। तो वैक्सीन जो हमें दी जा रही है वो इसी बेसिक लॉजिक पर दी जा रही है कि भाई आपको जब वैक्सीन लगेगी तो आपके बॉडी में कोरोना को, जो कोरोना से लड़ने की जो ताकत है वो पहले से तैयार हो जाएगी, बशर्ते आपकी बॉडी हेल्दी है। तो अगर आप ड्रिंक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, तो इसीलिए ड्रिंक्स जरूर बंद कर दीजिए। और जो वैक्सीन है उससे ज्यादा हमारी बॉडी फायदा उठा सके कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, इसके लिए अपने बॉडी का खुद ख्याल रखिए, खुद अपने बॉडी को इस अल्कोहल जैसे प्रॉब्लम से दूर रखिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ने अल्कोहलिज्म तो नॉर्मल बॉडी को ही काफी नुकसान पहुंचा सकता है, अगर लेकिन बॉडी यानी शरीर पहले से ही अगर किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त है, जैसे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो अल्कोहल ले रहे होते हैं तो उन पे क्या इफेक्ट होगा? बहुत ज्यादा डेलीरियस, मतलब काफी परेशानी होती है जब अल्कोहल, किसी भी व्यक्ति को पहले से अल्कोहल की परेशानी है, अल्कोहल की बीमारी है,
और वो कोरोना से फिर उसको कोरोना का भी इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे समय पे एक तो पहले से ही शरीर जो है, बॉडी पहले से ही बहुत सारे उसके जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल काबिलियत है, कैपेसिटी है, वो सारी डाउन हो चुकी रहती है। लीवर बराबर से काम नहीं करते रहता है, क्योंकि लीवर के ऊपर बहुत सालों से या बहुत समय से अल्कोहल के इल इफेक्ट्स चलते रहते हैं, जॉन्डिस जैसी परेशानियां चलती है। जब लीवर काम नहीं करता, लीवर का काम आमतौर पे एक बेसिक मोटी मोटी भाषा में समझाना चाहो तो एक छन्नी की तरह होता है। जो चाय की छन्नी होती है, जहां से हम ऐसे चाय डालते हैं और यहाँ से लिक्विड बाहर आता है और बाकी सारी जो पत्ती है वो छान ली जाती है। लीवर भी ऐसे ही काम करता है, एक छन्नी की तरह होता है। वो सारी इम्प्यूरिटीज को छान लेता है और फिर उन इम्प्यूरिटीज को बाहर फेंक देता है। लेकिन जब ये छन्नी, ये लीवर, ये डैमेज होने लगता है, तो इसकी जो छन्नी वाली कैपेसिटी है वो लीक होने लगती है और ये इम्प्यूरिटीज हमारे बॉडी में इधर उधर फैलने जाती है। इसीलिए हमको जॉन्डिस की तकलीफ हो जाती है, पीलिया हो जाता है, हमारे पेट में जो है एसाइटिस होता है, पानी फ्लूइड जमा हो जाता है पेट के अंदर, हाथ पैर भी सूज जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। तो ये सारी तकलीफें भी और ज्यादा दिक्कत रहती है कोरोना के साथ साथ, जब अल्कोहल का भी प्रॉब्लम है तब। तो ऐसे समय में जब लीवर बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो कोरोना की जो दवाइयां है उसको डाइजेस्ट करने का काम वो भी लीवर ही करता है। अब ऑलरेडी अगर लीवर डैमेज्ड है तो वो दवाइयां सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, उसका सही तरीके से इफेक्ट देने के लिए मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, ये अगर ये दवाई पचा नहीं पाएगा, इफ ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द टैबलेट्स मेडिसिन प्रॉपरली, तो फिर इसको मैं क्या दूं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होते जाती है। और साथ ही साथ लंबे समय से अल्कोहल लेने की वजह से माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी बहुत बार लोगों को डिफिकल्टीज देखी गई है, तकलीफ हो जाती है, नींद की गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ड्रिंक्स बंद हो जाती है, उसके बाद ब्रेन में जो चेंजेस हुए हैं, नुकसान हुआ है, उसके वजह से नींद की गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। बहुत सारे पेशेंट्स हाँ हाँ हाँ, यहाँ से शिकार हो जाते हैं बिकॉज उन्हें नींद हाँ नहीं आती। हाँ, नींद नहीं आती है ऐसा वो बोलते हैं, बट एक्चुअली दारू ने क्या किया, उनका नींद का आर्किटेक्चर बिगड़ा दिया है। नींद जो नॉर्मली आया करती थी, अब दारू के वजह से वो गड़बड़ा गई है। तो दारू नहीं लेते तो उनको समझ में नहीं, उनको फिर वो जानकारी आ जाता है, मेरी तो नींद की गड़बड़ी हो गई। और फिर एक डेलीरियम जैसा पिक्चर होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ पर हूँ, समय का अंदाजा नहीं रहता है, जगह का अंदाजा नहीं रहता है, आसपास के लोगों को पहचानता है पहचानता नहीं है, ऐसा फ्लक्चुएट होते रहता है। और फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इसको कोई तो भी बाहरी चीज हो गई है, जैसे कुछ भूत चढ़ गया है, ये अकेले में क्यों बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है, ये किससे बोल रहा है। तो ऐसी वाली डिफिकल्टीज, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज भी आती है, सीजर आता है, मिर्गी, है ना, ये भी अल्कोहल बंद हो जाती है कोरोना के टाइम पे जब। तो ये सारी डिफिकल्टीज आती है और डॉक्टर्स को बहुत परेशानी जाती है। हमने पर्सनली काफी सारे पेशेंट्स को देखा है कि कोरोना के इन्फेक्शन भी हुआ है और उनको अल्कोहल की पहले से प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मेडिसिन है और फिर उन मेडिसिन को कैसे तैसे जोड़ के तरोड़ के मरोड़ के बैलेंसिंग करके कैसे खिलाए भाई। तो इट इज अ वेरी स्केरी पिक्चर। अल्कोहल के साथ आपको कोरोना इन्फेक्शन होना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्केरी। सो द बेस्ट वे इज इन दिस सिचुएशन, सबसे बढ़िया जो हमारे पास इलाज है कि भाई जैसे मैं कोरोना के लिए मास्क लगा रहा हूँ, हाथ साफ कर रहा हूँ, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जा रहा हूँ, उसी तरह अल्कोहल के से भी दूर रहने का अभी से ही काम शुरू कर दूंगा। मैं ड्रिंक्स लाने नहीं जाऊंगा, ड्रिंक्स लेना बंद कर दूंगा। जो लोग ड्रिंक करते थे उनसे बात करना बंद कर दूंगा। जिन रास्तों से मैं गुजरता था जहाँ पे ड्रिंक करते थे, मैं उन रास्तों से नहीं गुजरूंगा। सो मैं भी ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लूंगा। दारू की परेशानी, जो अल्कोहल की परेशानी है, बियर की परेशानी, जो परेशानी क्या है, इन सारी परेशानियों से दूर होने के लिए ये भी प्रिवेंटिव मेजर्स भी मैं लेना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया डॉक्टर कामले, पोस्ट कोविड ये जब रिकवर कर रहे होते हैं तो उनको एक शायद कोविड के दौरान उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया हो, लेकिन पोस्ट कोविड ठीक होते होते वो वापस अपनी उसी हैबिट पे वो वापस स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार ये उनकी जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको पूरी तरह से स्टॉप कर देता है, खत्म कर देता है। इस तरह के केसेस में जो अगर वो एंटी क्रेविंग मेडिसिन या कुछ ऐसा ले रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि अल्कोहल लेने की वजह से जो शरीर एडजस्ट हो गया है, अब शायद पोस्ट कोविड रिकवरी में ये एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है।
तो इस तरह के कंडीशंस में उन्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली तो सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू गिव मोर इन्फो अबाउट द फैक्ट कि अल्कोहल रेगुलरली लेना इज नॉट एन हैबिट, इट इज अ डिजीज, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हो तो आप डिजीज हो, आप बीमार हो। सो कोविड की बीमारी एक बीमारी है और प्लस आप अल्कोहल की बीमारी से भी गुजर रहे हो। तो आप जब शराब बंद हो गई है, समझ लीजिए मुझे कोविड हुआ, मैं 14 दिन घर के बाहर नहीं गया, मैं घर पर हूँ, मुझे ड्रिंक्स नहीं मिली, मेरा कोविड के वजह से शराब के साथ कनेक्शन छूट गया है जी। तो इसके वजह से क्या मैंने वापस शराब शुरू करनी है, ये अगला सवाल आता है। तो जब मैं लोगों से भी कई बार मिलता हूँ तो वो हमेशा मुझे कहते हैं सर शराब तो बंद करनी है, लेकिन पता नहीं 4 दिन बंद होती है, 5वें दिन चालू ही हो जाती है जी। तो कोविड का ये जो टाइम है दोनों लोगों के लिए, जिसे कोविड हुआ उसके लिए भी और जिसको कोविड नहीं हुआ लेकिन वो घर के अंदर बंद है लॉकडाउन में, उन दोनों लोगों के लिए, दोनों तरीके के लोगों के लिए जिनको अल्कोहल का प्रॉब्लम है, और ये इस सिचुएशन का सबसे बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। तो ना वो कहते हैं ना देयर इज एन एडवांटेज, यू कैन गेट एडवांटेज इन अ डिसएडवांटेज सिचुएशन, है ना, क्योंकि डिस निकाल दो तो एडवांटेज अभी भी मेरे पास है ना, आपदा में अवसर। सो इस आपदा में अवसर हमें ही ढूंढना है और ये सबसे बढ़िया चांस है कि भाई ओके कोरोना के वजह से क्यों ना हो, मैं लॉकडाउन या बीमारी की वजह से मैंने शराब बंद की है, इसे मेरे को सिर्फ कंटिन्यू करना है। और जैसे आपने जिक्र किया था कि हाँ मुझे अभी तलब आ रही है, याद आ रही है ड्रिंक्स की, मुझे पीना है, बहुत इच्छा हो रही है, एक्सेस क्रेविंग हो रही है, क्या करूं? साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको एंटी क्रेविंग मेडिसिन, जो कुछ भी आपके बॉडी के हिसाब से सूटेबल है वैसी एंटी क्रेविंग मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, दवाई दिलाई जाएगी और वो बताए हुए तरीके से, बताए हुए डोजेस में, बताए हुए टाइम पे जरूर लीजिए। उससे आपको याद, अल्कोहल की जो याद है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे बंद करना है। आधा आपका अल्कोहल का बीमारी उधर ही कैप्चर हो जाता है, उधर ही गायब हो जाता है। आप जिस समय तय करते हो कि मुझे ये शराब बंद करनी है, आई हैव टू सीक हेल्प फॉर इट, ये जब आपके तरफ से आ जाता है, आप जब ये तय कर लेते हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। ये सबसे बढ़िया अवसर है और इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करके हम फायदा उठाना है। सो यूज दिस लॉकडाउन, use this corona post infection recovery phase as an advantage to your alcohol problems। इसमें से, इस अल्कोहल के विशियस सर्कल में से बाहर निकलने के लिए एडवांटेज में यूज करें, प्रॉपर इसके लिए गाइडेंस जरूर ले। इसके वजह से इससे जुड़े हुए जो कुछ भी इल इफेक्ट्स देखे गए हैं, जो कुछ भी नुकसान देखे गए हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, गिनाने जाओ तो समय कम पड़ जाएगा आधे घंटे का, लेकिन बेसिक तौर पे अगर समझाने जाओ तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को इतने सालों से हार्म हो रहा है, आप जब बंद करते हो कोरोना तो ऑब्वियसली बॉडी रिकवरी फेज में चली जाती है, धीरे धीरे बेटर होने लग जाती है। आपका अल्कोहल के पीछे जितना पैसा बर्बाद होता था वो फाइनेंशियल लॉसेस रिकवर होने लग जाते हैं। आपके घर परिवार में ऑब्वियसली आप ड्रिंक करते हो, कोई घर का व्यक्ति खुश नहीं होता है, नोबडी इज हैप्पी एट योर फूड, कोई खुश नहीं होता है, वो बोले या ना बोले, ये ऑब्वियस ही बात है। किसी भी एडिक्शन से गुजरने वाले व्यक्ति के साथ जो लोग रहते हैं वो कभी उसके इस एडिक्शन के वजह से खुश नहीं रहते। कभी आपने सुना है क्या कि मेरी माँ बोलती है बेटा थोड़ी दारू पिया कर? कोई माँ नहीं बोलने वाली, कोई बीवी नहीं बोलने वाली, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बोलने वाली, कोई पिता नहीं बोलने वाला, कोई भाई नहीं बोलने वाला। Nobody is ever going to say कि यार तेरा ड्रिंक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। They always have problem. It is just that कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, ये सोच के कि भाई कौन इसके साथ झगड़ा मोल लेगा, फालतू में क्यों किट किट करने का, अपना पीता है, अलग अलग रहता है, जाने देना, छोड़, क्यों ना। तो ये जो धीरे धीरे सेक्लूजन वाला एटीट्यूड रहता है घर वालों का, वो भी रिवर्स आउट हो जाता है। घर वाले आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करने लगेंगे जब उनको पता चलेगा कि अरे वाह इसने छोड़ दी है। तो ये सारे डिसएडवांटेज का एडवांटेज हम बना सकते हैं। तो पोस्ट रिकवरी फेज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आप इस पोस्ट रिकवरी फेज में, पोस्ट कोविड फेज में वापस नशे की तरफ ना जाते हुए नशे से दूर भागने के लिए जो कुछ भी उपाय है जरूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्रिंक्स अगर आप फिर से शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की वापस हालत खराब होने वाली है, आपको फिर से कोविड भी हो सकता है। सो आपकी क्योंकि इम्यूनिटी और डाउन होगी, वापस कोविड जरूर हो सकता है, फिर आप क्या करेंगे?
पहला एपिसोड जैसे तैसे झेल गया, दूसरी बार कैसे झेलोगे? बॉडी को टाइम तोड़ दो बिल्डअप होने के लिए। सो यूज दिस डिसएडवांटेज टू योर एडवांटेज। डेफिनेटली। सो लॉकडाउन एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें जो लोग शराब के पहले आदी थे और बूज लिया करते थे, वो कैसे भी इससे बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक और एक ऐड करना चाहूंगी कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बार न्यूज में और ऐसे जगह आ रहा होता है कि बहुत लोग जो अल्कोहल ले रहे होते हैं वो उनकी लॉन्गेविटी, यानी जो जीने का जो अंतराल है, जीवन जीने का जो समय है, उसे बढ़ा देता है। कई रिपोर्ट्स में और किसी न्यूज पेपर्स में भी छप रहा होता है कि क्वीन एलिजाबेथ जी, वो भी हमेशा ये लिया करती थी, इसके बाद के जो लॉन्गेविटी थी वो बढ़ गई। तो इस पे आपका क्या कमेंट्स है? इसमें देखिए कैसा है ना कि इसमें साइंटिफिकली प्रूवन डेटा बहुत कम है, और वो इक्का दुक्का केसेस है कि जो अल्कोहल पी के भी जिंदा रहे, लेकिन वो इक्का अल्कोहल के साथ साथ बाकी जिंदगी के एस्पेक्ट्स उनके देखने, स्टडी करने जरूरी है कि भाई क्या वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे, क्या उनके जिंदगी में बाकी बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की बीमारी, वो अल्कोहल लेते तो किस तरह का अल्कोहल लेते थे, कितनी क्वांटिटी में लिया करते थे। सो अगर मैं इन सारी डिटेल्स में जाने लग जाऊं तो मुझे और ज्यादा कन्विंसिंग लगने लगता है, अरे ये तो और भी ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस लग रहा है, ये सच में शायद इसके वजह से जी होगी। ऐसा एक लौता कारण नहीं होता। अगर लॉन्गिटिविटी की बात ड्रिंक करने के वजह से होती तो देन इट वुड हैव बीन नेचुरली अप्रूव्ड। मतलब हर कल्चर में हर व्यक्ति जो भी अल्कोहल लेता है वो लॉन्गिटिविटी ही जिया रहता। हर किसी की उम्र फिर क्यों नहीं, ड्रिंक करने वाला हर कोई व्यक्ति 100 साल क्यों नहीं जी रहा है, बस वो इकलौती एलिजाबेथ क्यों जी? राइट है कि नहीं? तो हर कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी तो भले बढ़ गई, आपके जीवन के शायद कुछ साल बढ़ गए, लेकिन क्या वो एक क्वालिटी लाइफस्टाइल, क्या आपने अपने सारे शौक पूरे किए, क्या आपने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया, क्या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी तरह से कर पाए, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स क्या आपसे हैप्पी है। तो ये बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको एक रीजंस की जैसा लेते हैं, एक सोचते हैं कि अगर शायद उनकी वजह से अगर लॉन्गेविटी बढ़ रही है तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ एविडेंस कि भाई चलो हम लोग भी ये कर सकते हैं। और डॉक्टर का हमने एक और क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार जो यंगस्टर्स होते हैं वो इन चीजों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें ये जो फील गुड फैक्टर इससे मिलता है, उसके सब्स्टिट्यूट्स कहाँ से मिलेंगे? बिकॉज बहुत बार वर्क फ्रॉम होम के जो इस टेंशन वाले एनवायरनमेंट में उन्हें काम करना पड़ रहा होता है। बहुत लोग जनरली जो यंगस्टर्स हैं वो घर पे कभी भी नहीं रहते हैं, वो हमेशा बाहर घूम रहे होते थे, तो अभी जो वो घर पे बंद है तो वो शायद इस तरह की एक फ्रस्ट्रेशन है, उनके टेंशन है, कहीं कहीं लोगों को तो जॉब इनसिक्योरिटीज है, बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से वो अपने को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए भी कई बार बूज और इस तरह की हैबिट्स, सिगरेट्स और इस तरह के चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे और भी लेकिन चीजें हैं इस दुनिया में जो आपको फील गुड करा सकते हैं, जो आपके इस मूड स्विंग्स को या इन टैंट्रम्स को ये कर सकते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बर्थडेज पे पीयर प्रेशर के थ्रू बहुत लोग बोलते हैं साल में एक ही बार है पी लो, लेकिन वो जो एक बार की शुरुआत होती है वो बार बार होती है। तो यहाँ हम अपने यंगस्टर्स को किस तरह से इस चीज का जो फील गुड फैक्टर है उससे थोड़ा दूर कर सकते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जो आपने जो बात कही एंड में जो मेंशन किया ना कि भाई पीयर प्रेशर में एक बार लेते हैं और तब फील गुड हुआ था, तो ये केमिकल सर्ज होता है उस समय पे, और वो फील गुड तब आता है और उस समय वो बहुत बढ़िया लगता है, और वो कोई एफर्ट लिए बिना मिल जाता है तो ऐसा लगता है यार ये शॉर्टकट है बढ़िया, इसको वापस लेते हैं, और ये वापस लेने के इसमें आदमी फंस जाता है। और फिर इधर से फिर वो कहानी वही होती है, दोस्तों के साथ एक बार कभी तो भी लेता था, फिर महीने में एक बार लेता था, हफ्ते में एक बार लेता, फिर हफ्ते में 3 बार हो गया, फिर रोज की हो गई। तो लेना ही नहीं, सबसे पहले तो ये बात पकड़ लो। कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दोस्त अगर बुरा मान जाए कि भाई तुमने शराब नहीं पी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लो मत, सबसे पहले तो यही समझ लो, लेना ही नहीं है। बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा व्यक्ति वल्नरेबल है और वो आगे चल के रोज लेने वाले कैटेगरी में बैठ जाएगा। सो हम वो रिस्क ले ही नहीं सकते, हमारे पास प्रेडिक्टर्स नहीं है, ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप और मैं बात कर रहे हो, हम अभी बैठ के नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपने आज अगर शराब ली या मैंने आज शराब ली
तो क्या चांसेस है कि आगे चल के मैं रोज नहीं लूंगा या आप रोज नहीं लोगे? ऐसे कोई कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। सो रिस्क लेना ही नहीं है खुद को एक्सपोज करके, और इसीलिए ना बोल देते आना जरूरी है। लर्न टू से नो। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ जिंदगी में होके गई रहती, जब ऐसा मजा आया रहता है, ऐसा हाई फील हुआ रहता है कि क्या बताओ, हाय तौबा ऐसा मजा आया था। बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली कई सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। वो आउटडोर हुआ करती थी, मैं बंजी जंपिंग करने गया वो टाइम पे, क्या मजा आया, वाह, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। वो टाइम पे जो हाई होता है ऑलमोस्ट आधा आधा एक एक दिन के लिए रहता है। मैं एक लाइव कॉन्सर्ट में गया हूँ, मेगाडेथ का मैंने खुद कॉन्सर्ट अटेंड किया था, 2 दिन तक मैं मजे में था। मतलब आई फेल्ट दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वाओ, क्या एक्सपीरियंस था। आज मैं घर पे हूँ, आज मैं लॉकडाउन में हूँ। यस, थिंग्स आर फ्रस्ट्रेटिंग, जानते हैं हम लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, हम सब साथ में हैं, हम सभी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम इकलौते नहीं हो। सो ये टाइम भी गुजर जाएगा। यहाँ पे घर में रहते हुए कुछ चीजें ऐसी करके देखो जिससे मजा आ सके। हाँ, ये मजा वैसा वाला हाई नहीं देगा, वो एकदम से बड़ी वाली किक नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ईएमआई के जैसा थोड़ा 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 मजा जरूर देगा, है ना, लिटिल लिटिल वाला मजा जरूर देगा। बेसिक बेसिक सिंपल सी चीजें हैं। अपना एक शेड्यूल बना लो, वर्क फ्रॉम होम के लिए खुद को ब्रेक देना भी सीखो, जरूर ब्रेक दो। और उस ब्रेक में स्क्रीन का कोई भी इस्तेमाल मत करो, स्क्रीन की एक्टिविटी छोड़ के कुछ और करो। या तो पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है, जो एक्चुअल पेपर से छपे हुए बुक्स है, ई बुक्स नहीं, बुक्स, उसे वापस ढूंढ लो, उसे पढ़ो। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर से कोई कोरोना नहीं फैलने वाला है। न्यूज़पेपर लगाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में बहुत सारी छोटी 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 चीजें होती है, और कई सारी पॉजिटिव चीजें होती है। पॉजिटिव सोचो सोचो, ये जो है ना, ये मैजिक नहीं होता है। आपके आसपास में जो चीजें हैं उसको आप सही तरीके से इनटेक करो, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी रहेगी। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है, वो सारी पॉजिटिव चीजें पढ़ो। सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। किसी ने तो भी डोनेशन किया, एक परसों के दिन की बात है, कोई तो भी एक ओल्ड एज वुमेन थी, उनकी 600 पेंशन है, उसमें से 500 उन्होंने कोरोना के लिए डोनेट किया है। सिंपल सिंपल एक्ट्स जो होते हैं, ये काइंडनेस के एक्ट्स होते हैं, इसमें खुद को इन्वॉल्व करो। घर में एक पौधा लगा लो, उसको केयर करो, उसको अच्छे से पानी दो। एक ही पौधा लगा लो, अपने लॉकडाउन की याद, ये मैंने लगाया हुआ पौधा, ये बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ देखो। इन छोटी छोटी चीजों में खुद को इन्वॉल्व करो। रोज ईएमआई के तौर पे छोटा छोटा मजा जरूर आएगा। और ये जो अल्कोहल जैसे सब्सटेंस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट डिपेंडेंट टू बी हैप्पी ऑन सम एडिक्टिव सब्सटेंस। आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ जिसके वजह से मैं खुश रहता हूँ। मुझे इन नशे के पदार्थों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कामले, आपने फिर एक बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को, खासकर की जो यंग ऑडियंस है, उन्हें इंस्पायर किया कि किस तरह से वो इन एडिक्टिव सब्सटेंसेस से दूर रह सकते हैं और फिर भी जिंदगी के मजे ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो हाई जो आपको अपने ड्रैग्स को लेकर के या किसी और चीज को लेकर होती है, वो सिर्फ वही दे सकता है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप छोटी छोटी खुशियों को पा सकते हैं। और चलते चलते डॉक्टर कामले, हम एक अपने आगे वाले एपिसोड्स के आने, जो हम लोग अगले थर्सडे का जो एपिसोड होगा, उसके टॉपिक के बारे में अपने ऑडियंस को बता दें। जैसा कि जून एक प्राइड मंथ चल रहा है, हम लोग भी बाइसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअलिटी अब बिल्कुल ही लीगल है इंडिया में भी, किस तरह से हम बाइसेक्सुअलिटी को अपनाएं और किस तरह से ओपन आर्म्स के साथ उसका ये करें। इनफैक्ट किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं करें, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, फैमिली हो, या आपके रिलेटिव्स हो, या आपके नेबर्स हो। तो इसी एटीट्यूड के साथ कि हम हमेशा हर जो आदमी है उसके साथ हमें प्यार करना चाहिए, जैसे डॉक्टर कामले ने बोला भी था। डॉक्टर कामले, आप ही बताएं वो जो आपने टाइटल बताया था हमें। जी, हमने एपिसोड जो प्लान किया है उसका हमने पहले नाम रखा था आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। सो दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू सेम सेक्स अट्रैक्शन। जो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का हमारा जो उद्देश्य है, वो हम इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा अगले एपिसोड। बिल्कुल, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि आप हमारा थर्सडे का अगला एपिसोड जरूर देखें, और जिसमें हम
बाइसेक्सुअलिटी को एक प्रॉब्लम के तौर पे नहीं, एक क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं, बल्कि ओपन आर्म्स के साथ देखें और अपने थोड़े अप्रोच को थोड़ा और पॉजिटिव करें। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर कामले फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच स्मिता जी।